मौसम। और आज है बुध 28 अगस्त। आज फाइनली बारिश हो रही है, पूरा जुलाई निकाल के, पूरा जून निकाल के, पूरा अगस्त निकाल के। और क्लाइमेट शायद चेंज हो गया, इस तरह से इस तरह का सारा सिस्टम हो गया। लाहौर में तो खैर बहुत बारिश हुई थी, लेकिन अभी कराची में आज सही तौर पर बारिश हुई है। और बच्चों को स्कूल छोड़ के आए थे, उसके बाद मैं अभी लेने गई थी वापस, क्योंकि आज जल्दी 12:30 बजे ऑफ होगी इनकी। और इसी वजह से शुक्र है कि बहुत तेज़ बारिश नहीं है, सिर्फ एक ड्रिजल है जो बूंदाबांदी होती है, उसकी वजह से जो है ये कि पानी बहुत ज़्यादा भर नहीं रहा, या जिस तरह का गड्ढे नाले होते हैं वो वाला जो सिस्टम है ना, वो अभी फिलहाल नहीं हो रहा। तो अभी जो है वो मैं जा रही हूँ बच्चों को लेके, और उसके बाद क्या होगा, अभी जा रही हूँ बच्चों को लेके, और उसके बाद घर जाके जो है वो मैं नाश्ता बनाऊँगी। और फिर एडिटिंग की थी सुबह, काफ़ी सारे काम किए थे, फिर देखें इंशाल्लाह। चलें मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये वाला कौन है, तो भाई तो इसको तो बनाऊँ। वेलकम बैक। तो जी आ गए हूँ मैं घर वापस, तकरीबन 1 बज गए, क्योंकि मैं दूसरे काम भी बाहर से करती हुई आई थी। अच्छा, अब मैं तैयार करने जा रही हूँ ब्रंच, यानी कि क्योंकि नाश्ता जो है ना, ये लोग आजकल, क्योंकि अभी शुरू का है ना, अभी स्कूल बंद थे, तो ये लोग सुबह ना मेरे ख्याल से सेब खा लेते हैं, या थोड़ा सा दूध पी लेते हैं, कोई मिल्क शेक कभी कभार इस तरह का हो जाता है, और हाँ लंच करते हैं। तो लंच में मैं कहती हूँ, बारिश के टाइम में ना, तो कोई ऐसी हाइजीनिक फूड खाओ, जैसे कि बिस्किट्स हो गए, यानी पैकेट की कुछ ले लो, चिप्स वगैरह भी नहीं, या फिर कुछ ऐसा नहीं कि जो कि पका हुआ हो ना, जैसे फ्राइड चीज़ होती है। तो इसलिए अब ज़्यादातर उनका पेट भरा हुआ तो नहीं होता, तो मैं जल्दी जल्दी से बनाऊँगी एक ब्रंच स्टाइल मेन्यू, और आपके साथ शेयर करूँगी, और आप भी मेरे से एंजॉय करेंगे। ऑयल जो है वो गर्म हो गया है, यहाँ पर ऑयल गर्म हो गया है, तो जो अनियन है बिस्मिल्लाह करके मैं इसमें डाल दूँगी, और इसको थोड़ा कवर करके पका लेंगे। यहाँ पर मैंने दही ले लिया है तकरीबन 1 कप। प्याज को ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ सौते करना है। ये चिकन, इस चिकन को इसमें ऐड करते हैं, और स्मेल ख़त्म होने तक इसको पका लेंगे। और थोड़ी सी तेज़ कर देते हैं, कवर करके पकाते हैं। अच्छा, अब इसमें ना हमने अभी 1 ही मिनट हुआ है, ज़्यादा मैंने कुक नहीं किया है। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रहे हैं, और इसको कुक करेंगे अब अच्छे से, तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। हाँ नहीं, यहाँ से मैंने कवर हटाया इसका, और इसको अब हम पका लेंगे थोड़ा सा। चिकन की स्मेल ख़त्म हो चुकी हुई है, इसमें कुछ फ्लेवर ऐड कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम डालेंगे दही। इसके अलावा हम इसमें डाल रहे हैं वाइट पेपर 1 टेबल स्पून, कुछ ब्लैक पेपर, धनिया पाउडर,
ज़ीरा पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन पीसे हुए ज़ीरे से जो है ना वो कलर जो चेंज होता है। और 1 टेबल स्पून ऑयल और 1 टेबल स्पून बटर, ठीक है। इसको हल्का सा अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना मैं डाल रही हूँ मक्खन, मक्खन कह रही हूँ, मैदा, और इसको मिक्स कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून और डाल लेते हैं। इसको मिक्स करेंगे पहले, बहुत ज़्यादा बर्न नहीं कर सकते, मुझे जला नहीं सकते। दूध डालेंगे डायरेक्ट और इसको मिक्स कर लेंगे, ठीक है। देखें इसको ना, इसकी गुठलियाँ जो होती है ना तो बिल्कुल स्मूथ कर लेते हैं। और मैंने दूध अच्छा खासा डाला था, उसके बावजूद भी माशाल्लाह से उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो। अब इसको सिर्फ उतनी देर तक पकाना है जितनी देर ये गुठलियाँ इसकी ख़त्म हो जाएंगी। फिर फ्लेवर में सबसे पहले हम डाल रहे हैं काली मिर्च, थोड़ा सा नमक और मिक्सर, इसको मिक्स कर लेंगे। और अब चूल्हा बंद कर देंगे, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना, जितना हम चूल्हा पकाते हैं मतलब गाढ़ी होती ही रहेगी। दूध जितना भी डालते रहेंगे हम, गाढ़ी होती रहेगी। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा तेल डाला है, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। इसमें मैं डालूँगी चिकन वाइट के लिए, पास्ता के लिए, और इसको फ्राई कर लूँगी। थोड़ा सा इसमें नमक शामिल करते हैं, थोड़ा सा अदरक लहसुन शामिल करते हैं, 1 टीस्पून, ठीक है, और नमक। इसको थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालेंगे। अच्छा, इसमें सबसे पहले ना, अभी तो चिकन हो गई है तो अभी हार्ड जो वेजिटेबल है ना, यानी कि गाजर, तो शामिल करिए थोड़ा सा। यहाँ मेरे पास मशरूम है, इसको मैं स्लाइस कर रही हूँ वाइट सॉस के लिए। ये हो गया, इसको हम ऐसे ही जो है वाइट सॉस में डाल देंगे। ये चिकन हो गई है और गाजर भी ऑलमोस्ट हो गई है, क्रंची थोड़ा सा अपना। अब इसमें शिमला मिर्च शामिल कर देते हैं और इसको, ये रेडी हो गया। इसको ज़्यादा नहीं चलाएंगे, इसी में जो कोक है ना, इसमें जो है वो कुकिंग प्रोसेस रहेगा तो वो बनता रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो वाइट सॉस है, इसमें हम शामिल कर देने वाले मशरूम। तो हमारे पास ना ये पूरा जो प्रेप है ना इसका पास्ता का, वो आ गया है, ठीक है। अब हम इसको सर्व करने के वक्त में सारा डालेंगे और सर्व कर देंगे। यहाँ मेरे पास पास्ता है, इसमें मैं थोड़ा सा घी लगाया है, ऑयल या घी कुछ भी लगा लें, ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी लगा सकती हूँ वैसे तो। यहाँ मेरे पास पास्ता है ना, इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ मैं, ताकि ये अलग अलग रहे और इसकी सेपरेशन हो जाए। हमारा प्लेटर उसमें निकाल देते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो चिकन है ना वो हो गई है इसमें। अच्छा, अब इसमें कुछ और चीज़ शामिल करेंगे, थोड़ा सा और दही, मतलब 1 कप पहले डाला था। मेरे पास हरी मिर्चें हैं, हरी मिर्चें शामिल कर रहे हैं। इसमें थोड़ी सी क्रीम डालूंगी, ये क्योंकि मिट्टी का है तो इसलिए इसमें कुकिंग प्रोसेस जो है वो चलता ही रहेगा ऑलमोस्ट, ठीक है।
तो हमारा जो ये है ना, ये भी तैयार हो गया। ऊपर से मक्खन भी डाल सकते हैं, लेकिन ऑयल काफ़ी अच्छा है तो नहीं डाल रही हूँ। मैंने सेब काटा है। अच्छा, आलू को मैं क्यूब्स में काट रही हूँ। इसको मैं ब्लांच कर लूँगी, यानी कि बॉयल कर लूँगी। ये बॉयल हो रही है। मेरे पास चने बॉयल हुए हुए हैं। लुबिया, ये हो गई लुबिया। पास्ता जाएगा इसमें, इक्वल क्वांटिटी डाल रही हूँ सबकी। नमक नहीं डालेंगे हम। ये खीरा स्लाइस कर लिया मैंने और इसमें भी शामिल कर देते हैं। इसमें हम थोड़े से लेमन शामिल कर सकते हैं। इसमें तो लेमन अभी नहीं है तो मैं सिर्फ शामिल कर रही हूँ। मैं नमक नहीं करूँगी, ब्लैक पेपर करूँगी। और गार्लिक पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, मिक्स कर लेंगे। इन्हीं टेक्सचर देने के लिए हमें शामिल करना है मस्टर्ड पेस्ट। ये टमाटर मैंने चॉप्स कर लिया, इसको डालिए। एक टमाटर, थोड़ी सी ऑयस्टर सॉस डाल देते हैं फ्लेवर के लिए। ये जो गाजर आलू है ना, इसमें मैं नमक डाल रही हूँ क्योंकि कुक हो रहा है। तो बस इसके जब स्टेन करेंगे तो नमक इसमें बस पक जाएगा और फिर इस तरह ही होगा कि सलाद में पानी नहीं छोड़ेगा। मैं छान लिया है, इसको भी मैं शामिल कर रही हूँ। आलू और हमारा प्रेप हो गया, तैयार हो गया। मिक्स साथ थोड़ी सी डाल देते हैं इसमें। क्रीम डालेंगे थोड़ी सी, ठीक है। ये मेरे पास राजमा यानी कि जो क्या लुबिया और मेयोनीज हमने शामिल नहीं की थी। मेयोनीज शामिल कर लेते हैं। मेयोनीज के बैलेंस पे लेकर इसको तो ये तैयार है पूरा। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ प्याज। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। तो फ्राई होने देते हैं। इसमें जो है तो हम अदरक लहसुन डाल सकते हैं, तो ज़्यादा से ब्राउन नहीं होगा। तो ये स्पाइस हमारे पास है। सबसे पहले थोड़ी सी जवेत्री, गार्लियन का फ्लेवर के लिए एक छोटी सी काली मिर्च और बड़ी इलायची, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टेबल स्पून। और इसको मिक्स करके ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा पानी मैंने और डाल दिया था, इसको पका रही हूँ। और इसमें डालना है थोड़ा सा पेपरिका पाउडर। अच्छा, ये भी इसके साथ ही कुक हो जाए। मैं भूल गई डालना। ये हो गई पेपरिका पाउडर और अच्छा खूबसूरत सा कलर आ जाएगा माशाल्लाह। मिक्स करके भूनने तक पका लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये तकरीबन पक गया है। तो अब हम देखते हैं चना उबाला तो सारा डाल देंगे इसमें जितना भी दरकार है। जैसे मेरे पास यहाँ पे 2 कप के करीब है। अब इसको मैं बिल्कुल कुक करती रहूँगी। नमक वगैरह सारा कुछ डल चुका है इसमें। और एक चीज़ इसमें रह गई थी, वो है ज़ीरा पाउडर, वो शामिल करूँगी। और अब इसमें डाल रही हूँ कोरमा एसेंस। गुलाब अरग भी डाल सकते हैं, मेरे पास कोरमा एसेंस है तो मैं वो डाल देंगे, ख़त्म ही कर देती हूँ। गरम मसाला पाउडर, ठीक है। और इसमें हम डालेंगे हरा धनिया, पुदीना डाल दिया। अच्छा, और इसमें हम शामिल कर देते हैं हरी मिर्च। ये जो है ऊपर सॉस डाल दिया तो इस तरह से पास्ता हो गया। तभी एंड में मैं इसको कर रही हूँ और इसकी वीडियो बना रही हूँ।